हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज हम बात कर रहे हैं यूके पीएससी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, ठीक है ना, कि जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनकी मैथ्स की बात कर रहे हैं। मैथ्स और रीजनिंग का जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट है उसकी बात कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या इन क्वेश्चंस में होना था। तो क्वेश्चन आपके पास था द मिसिंग नंबर इज, मिसिंग नंबर बताना था इसमें। तो आपने ऑब्जर्व किया इसे, बहुत सारे बच्चों का कोई लॉजिक नहीं निकला। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा ये छोटे नंबर थे और बीच में एक बड़ा नंबर आ रहा था 109। तो इसी तरह से ये बड़े नंबर हैं तो बीच में जो नंबर आएगा इन सब से बड़ा आएगा, और उन्होंने मार दिया 129 और चलते बने। ये गलत है आंसर। ठीक है, लॉजिक क्या है, इन दोनों का डिफरेंस करोगे 10 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस करोगे 3 आ रहा है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करें तो देखें 100 और 9 आ गया, दोनों का सम करोगे 109 आ गया। ठीक है, इसी तरह से इन दोनों का डिफरेंस करो, 3 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस करो 4 आ रहा है, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 3 का स्क्वायर करोगे 9, दोनों का सम करेंगे तो आ गया 25। तो आपका आंसर आना चाहिए था बी 25। अगर आपका कोई और लॉजिक है जो सॉलिड है तो उसे याद रखिए और रिव्यू के ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रीजनिंग में रिव्यू बन सकते हैं, कुछ और लॉजिक लग सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि यही एक लॉजिक हो, कोई और लॉजिक भी हो सकता है, मगर ये सबसे सॉलिड है जो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, मतलब इस तरह से लिख रहे हैं Z Y X W और कहां तक जा रहे हैं A B C, तो ये होगा 1 2 3, ठीक है, 26 25 24 और 23। इसी तरह से क्वेश्चन लिख रहा है। फिर ये कह रहा है कि y से प्रारंभ होने वाले हर दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, मतलब y को हटा दिया, फिर हर दूसरा लेटर हटा दें, एक छोड़ के दूसरा ये हटा दिया। मतलब कौन से नंबर हटा रहे हो आप, तो आप कह देख रहे हो कि ऑड नंबर आपने सारे हटा देने, तो आपके पास जो सीरीज बचेगी वो केवल इवन नंबर की बचेगी, मतलब 26वां होगा, 24वां होगा, फिर अगर आप देखेंगे तो 22वां होगा, फिर अगर आप देखेंगे तो 20वां नंबर होगा, 18वां नंबर होगा, इस तरह से आप चलते जाओगे। आर आ जाएगा 18वें पे, ठीक है, फिर पी आ जाएगा 16वें पे, इस तरह से आपसे बोल रहा है, और यहाँ बी आएगा पहला नंबर। अब आपसे बोल रहा है कि बचे हुए अक्षरों में से कौन सा अक्षर बीचों बीच होगा, मतलब बीच में होगा। कितने नंबर बच जाएंगे अगर आप हर दूसरा नंबर हटा दोगे, तो आप कहेंगे कि 13 नंबर हट जाएंगे। हर दूसरा नंबर हटा दोगे तो 13 नंबर हैं, टोटल 26 हैं, उसमें से हर दूसरा हटाओगे तो 13 नंबर हट जाएंगे, और 13 हट जाएंगे तो बचेंगे कितने, 13 बचेंगे। और 13 नंबर अगर इवन नंबर है तो बीच का नंबर अगर आप सोचे तो 7वां होगा। 7वां नंबर कौन सा होगा, तो आप बोलोगे पहला तो दूसरा है, दूसरा कौन सा है, चौथा है, तीसरा कौन सा है, तो आप बोलोगे छठा है। तो 7वां नंबर कौन सा होगा, 14वां होगा, जो कि सॉरी 7वां नंबर कौन सा होगा, 14 प्लेस पे जो नंबर आता था वो होगा, जो कि n है। तो इसका आंसर होना चाहिए n। जिस भी बच्चे ने n आंसर किया वो बिल्कुल सही है, उसका आंसर बिल्कुल सही है, ये हम लिख के दे रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास। देखिए, ये कह रहा है कि निम्नलिखित ठीक है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दर्पण में भी समान दिखाई देगा। कौन सा जो शब्द है वो समान दिखाई देगा। अगर दर्पण हमने लगा लिया है ऐसे तो ठीक है, ए एक्स एन बदल जाएगा ना, एन चेंज हो जाएगा। अगर आप समझो इसे तो एन कैसे दिखेगा, जो पास है वो पास दिखेगा, ऐसे हो जाएगा एन, तो ये तो नहीं होगा। सी में देखोगे दर्पण ऐसे ही रखते हैं। अब आप कोई बोले नीचे रख रहा हो ऊपर रख रहा हो, भाई इधर ही रखना है या इधर रखना है। और अगर क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया हुआ है दर्पण कहाँ है तो इधर ही लेके चलना है, इधर ही लेके चलना है, दर्पण को इधर ही लेके चलना है। तो जिस भी बच्चे ने डी आंसर किया है वो सही है, क्योंकि इसमें ए एम यू एम ए ये चेंज नहीं होंगे। देखो जैसे ये है वैसे ही है, तो आंसर हो जाएगा डी। गॉट इट, ये हो जाएगा। और अगर आपके पेपर में कुछ गड़बड़ियां भी हुई हैं तो घबराएं नहीं, एलएनटी का आना है, लोअर पीसीएस का एग्जाम है अभी, है ना, फिर अपर का है, तो उनमें से ही से करें। इस तरह के क्वेश्चंस में ये देखो बच्चे ने कुछ किया है, ये इस तरह से वैल्यूज पुट किए हैं, ऐसे करोगे फंसोगे। इस तरह से जब भी आया ना तो आपने क्या करना है, ए बी ए बी ए बी
BBA आपने इन्हें काउंट कर लेना है, 3 3 6 3 9 3 12। इट मीन्स कि 3 3 का क्या बन सकता है, ग्रुप बन सकता है। अब आपने देखा ABA है, तो यहां पे अगर आप ABA कर लो तो BBA, तो यहां क्या BBA बना सक रहे हो, तो आप बोलोगे हाँ। तो ये 6 जो लेटर्स हैं उनकी एक सीरीज बन रही है, ABA BBA ABA BBA। देखो कितना कम टाइम लगा। अब आपको मालूम चल गया कि पहला B आना चाहिए, तो B देखो ये ऑप्शन बाहर हो गया, ये ऑप्शन बाहर हो गया, ये और ये बच रहा है B वाला। फिर आपने देखा A और A आना चाहिए, तो केवल इसी ऑप्शन में A है, जबकि इसमें तो AB है, तो ये तो वैसे ही बाहर होना था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा D, आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मगर ये क्वेश्चन भी कुछ बच्चे गलत करके आ जाते हैं, तो करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या हो रहा है। इसमें कह रहा है A का अर्थ प्लस है, B का अर्थ है, तो जो भी है वो पुट करते रहो। 16 है तो प्लस लिखो A की जगह, B का अर्थ माइनस है तो B देखो कहाँ है, यहाँ माइनस लिख लिया। C का अर्थ मल्टीप्लाई है तो यहाँ मल्टीप्लाई लिख लिया। D का अर्थ डिवाइड है तो यहाँ डिवाइड लिख लिया। तो ये सीरीज आपकी कुछ इस तरह से बन रही है, 14 6 3 6। फिर आपने बॉड मास अप्लाई करना है। बॉड मास आपको कहता है सबसे पहले डिवाइड करो, तो 2 आ गया, 3 को 6 से डिवाइड करोगे 2 आ गया, 14 दूनी 28, तो 16 प्लस 28 आ गया, माइनस 6 करना है, तो इसमें से 6 माइनस कर लो, 38 आंसर आ रहा है। इस बच्चे ने सही किया, हमारे बच्चे तो है ही तेज खैर, मगर फिर भी सही किया है। जो सही किया है वो सही किया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए ऑड वन आउट का क्वेश्चन था, बहुत ही छोटा सा, आराम से क्वेश्चन करने वाला था। अगर आप देखेंगे वीणा, इसमें तार होती है, वीणा में नहीं होती है। वीणा बना दूं, इस तरह से होती है ना वीणा, ठीक है, ये वीणा है लो, इसमें तार होती हैं। सितार में भी तार होती है, सारंगी में भी तार होती है, जबकि मृदंग जो है वो ढोलक की शेप का होता है। तो भाई यही अलग है, ढोलक अलग है, मृदंग अलग है। और सबसे मजेदार बात ये क्या है, ये लोग खेल गए, और कहाँ खेले, हिंदी वाले जो शब्द हैं ये, यही इंग्लिश में दे दिए। और कोई बच्चे बोलेंगे कि इंग्लिश में देते तो शायद कर लेते, तो अगर मृदंग वो इंग्लिश में लिख भी देते ना, तो भी नहीं कर पाते, आप नहीं कर पाते, क्योंकि आपको मृदंग पता ही नहीं है। अगर आपको किसी की हिंदी नहीं पता है तो इंग्लिश कहाँ से पता होगी, इंग्लिश नहीं पता है तो हिंदी भी नहीं पता होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जब वो खेलते हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए सेम कर देते हैं कुछ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या है। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम के 4 गुना का योग। एक संख्या ले लो x, उसके व्युत्क्रम के 4 गुना, संख्या का व्युत्क्रम हो गया ये, 4 गुना ये कर लिया, का योग दे रखा है 8 सही 1/2, तो 8 दूनी 16 और 1 17, 17/2 आ गया। वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर, एक्स से गुणा कर रहा हूं, 4 इक्वल टू 17, एक्स बाई 2 था, 2 से भी गुणा कर ले रहा हूं, तो ये आ जाएगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 8 इक्वल टू 0। मतलब 16 के ऐसे फैक्टर करो, ऐड करके 17 आ जाए, तो आप बोलेंगे -16 -1, इनको उल्टा कर दो तो आप कहोगे, सिंबल चेंज कर लो, मतलब 16 और 1 और 2 से डिवाइड कर लो, तो लो 2 से डिवाइड भी कर लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 से डिवाइड था। जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो ना, वैसे करना। ठीक है, मैं आपको बस सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि 8 और 1/2 आंसर आ जाएगा। अगर किसी बच्चे ने ये आंसर किया है तो सही है, नहीं किया है तो भैया गए तुम काम से। ऐड करके बोल रहा है, ध्यान देखना था, ऐड करके। ये देखो इस बच्चे ने सी किया हुआ आंसर, ठीक है, और यहाँ भी किया हुआ है, तो ये गड़बड़ी ना करें। ऐसी गड़बड़ी करके आप अपने आता हुआ क्वेश्चन तो गलत करेंगे ही, साथ में जो बहुत सारे बच्चों से यार पीछे भी तो हो रहे हो तुम, ये क्यों नहीं समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आया, 1/2 + 1/3 + 1/1 + 1/4। तो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे, इसे यहां से, इसे सॉल्व करो। तो 4 एकम 4 और 1 5, 5/4 आ रहा है, तो 5/4 ऐसे लिखना चाहिए था, तो 4 ऊपर चले जाएगा, 5 3 15 और 4 19, 19/5 लिखना चाहिए था, 5 यहां लिख दिया। फिर 19 दूनी 38 और 5 43, 19, मतलब ये आना चाहिए 1/43/19। 19 भाई साहब ऊपर चले जाएंगे, तो आप लिखेंगे 19/43, यह आंसर हो जाना चाहिए। आंसर ऑप्शन नंबर ए।
गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है, ए कर रहा है 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। 4 दिन तक दोनों ने साथ साथ काम किया और फिर दोनों काम छोड़ के चले गए। सी बचे हुए काम को कर रहा है कितने दिन में, जुड़ता है, और सी 12 दिन में कर लेता है। इन तीनों का एलसीएम ले लो। तो अगर आप देखेंगे तो 60 आ रहा है। 10 छक्के 60, 15 चौके 60, 12 तियां 60, मतलब ये एक दिन का काम है, 1 डे वर्क, एक दिन का काम। 6 काम कर रहा है ए और 4 काम कर रहा है बी। दोनों ने मिलके 4 दिनों तक काम किया, यही तो कह रहा है। तो एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं, 10 करते हैं। 4 दिन में कितना करेंगे, 40 करेंगे। बच कितना गया काम, तो आप बोलेंगे 20 काम बच गया। जो ये 20 काम बचा है ना, सी बचे हुए कार्य को करने के लिए जुड़ता है। सी जुड़ गया और सी ने ये 20 काम करना है, ऐसे ही कह रहा है। 12 पंजे 60 होना चाहिए था, सॉरी 12 तियां लिख रहा हूं मैं, 12 पंजे 60। ठीक है, तो 5 से 20 को डिवाइड करोगे, एक दिन में सी 5 काम करता है, 20 काम करना है, कितना दिन लेगा, तो 3 दिन में काम कर लेगा और निकल जाएगा घर को। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 2 ट्रेन, एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है, विपरीत दिशा से आ रही है। तो इस तरह से हम करते हैं, एक की स्पीड दे रहा है 120 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की स्पीड दे रहा है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह से दे रहा है। मैंने कहा है जब भी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव ले लो, ये डायरेक्शन बता रही है और कुछ नहीं। अब एक ट्रेन को रोक लो तो इसमें +100 कर लो, इसमें +100 कर लो, मतलब अब केवल एक ट्रेन चल रही है। कौन सी, ये वाली, कितने की स्पीड से, 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और ये वाली ट्रेन क्या है, रुक गई है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है, कितनी दे रखी है, दूरी पर है 110। मतलब इस ट्रेन को 110 किलोमीटर की डिस्टेंस क्रॉस करनी है, कितना टाइम लेगा, कितना टाइम लेगा। तो 110 किलोमीटर को 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ट्रेवल करोगे तो दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल क्या दे देता है, तो ये दे देता है समय, है ना, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपके पास आ गया हाफ आर। है क्या ऑप्शन में, ये है आर। किसी ने ये आधा घंटा मारने की कोशिश किया से अधिक, ये पढ़ना चाहिए, आधा घंटे से कम ये पढ़ना चाहिए। ऐसी गलतियां ना करो एग्जाम में यार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या मान लो कि 100 रही होगी, इसकी त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया, 110 कर दी, यही कह रहा है। वृत्त के अंदर निर्मित अधिकतम आकार के वर्ग की भुजा कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। अरे भैया अगर ये था, ठीक है, अधिकतम वृत्त बनाना है, ये देखो तो इस तरह से ही बनता अधिकतम वृत्त, इसी तरह का कुछ बनता वर्ग, सॉरी, वृत्त के अंदर अधिकतम इस तरह का बनता। मतलब पहले त्रिज्या 10 थी, 100 थी, मतलब उसका जो विकर्ण था वो पहले 200 था, ठीक है ना। अब जो विकर्ण हो गया वो कितना हो गया भाई, 220 हो जाएगा, क्योंकि इसी तरह से वर्ग बनेगा, ऐसी कुछ करके बनेगा, नहीं बनेगा, आप बोलोगे हाँ जी ऐसे ही बनेगा वर्ग, ठीक है। अब ही वर्ग का विकर्ण पे भी वही फर्क पड़ेगा जो उसकी भुजा पे पड़ेगा। अब आपने देखा 200 से 220 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 20 बढ़ रहा है, किस पे बढ़ रहा है, 200 पे बढ़ रहा है, गुणा के 100, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क तो पड़ रहा है, मतलब उतने का ही फर्क पड़ रहा है जितने का वृत्त पे पड़ रहा था, क्योंकि रेडियस और साइड दोनों सेम है। अगर वो बोलता रेडियस है और एरिया के बारे में कह रहा होता तो एरिया बराबर r² होता है, तो यहां फर्क पड़ रहा होता है ना। वॉल्यूम की बात कर रहा होता r³ होता है, तो यहां फर्क पड़ रहा होता। मगर साइड और रेडियस दोनों की दोनों लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 10% की ही वृद्धि होगी। ये आपने आंसर करना था और आगे बढ़ जाना था। इनमें से कोई नहीं होगा, ये याद रखना। कई बच्चों ने शायद ये आंसर किया होगा इस क्वेश्चन का, ये गलती कर देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है एक फुटबॉल टूर्नामेंट में 10 टीमें भाग ले रही हैं। फाइनल मैच से पूर्व हर टीम को अपने हर प्रतिभागी टीम से मैच खेलना है। फाइनल मैच से पूर्व कितने मैच खेले गए, समझो इस क्वेश्चन को। मान लो कि 2 टीमें खेल रही होती, ए और बी, तो कितने मैच खेलते भाई वो, तो आप बोलोगे 1 मैच खेलते। अगर 2 टीमें होती तो कितने मैच खेलते, 1 मैच खेलते, ठीक है। यहां टीम लिख लेते हैं, यहां मैच लिख लेते हैं।
अब देखो ए बी सी कितनी टीम है, 3 टीम है, पहली इससे खेलेगी, दूसरी इससे खेलेगी, ये इससे खेलेगी, ठीक है। टीमें कितनी हो गई, 3 टीमें हो गई, कितने मैच खेलेंगी, तो आप देख रहे हो कि 3 मैच खेल रही हैं। फिर अगर 4 टीमें होती, ए बी सी डी, पहली इससे खेलेगी, दूसरी इससे, तीसरा इससे, फिर बी खेलेगा इससे, इससे, फिर सी खेलेगा इससे, कितने मैच हो गए, 1 2 3 4 5 मैच हो गए, और एक 6 मैच हो गए। तो 4 अगर टीमें हैं तो 6 मैच खेलेंगी फाइनल से पहले, ऐसे होने वाला है। तो अगर आप ऐसा समझ जाते हैं ना इसे, तो आप इसके लिए फॉर्मूला डिराइव कर सकते थे। आपने भले ही ये क्वेश्चन पहले पढ़ा हो ना पढ़ा हो, मगर आप डिराइव कर सकते थे। तो आप कह सकते थे कि भाई जितने टीमें हैं उसके हिसाब से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, और आप कह देते कि इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी t-1/2। देखो t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू अगर आप 4 रखो तो 4 गुणा गए 3/2 कितना आ गया, 6 आ गया। तो आप बोलेंगे हाँ ये सही हो रहा है। 3 अगर पुट करते हो तो 3 गुणा गए 2/2, 3 आ रहा है। 2 पुट करते तो 2 गुणा गए 1/2, 1 मैच हो रहा है। तो इस तरह से आप इसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते थे। अब आपने देख लिया 10 टीमें हैं तो 10 गुणा गए 9/2, 2 पंजे 10, तो 45 मैच खेलेंगे। फाइनल मैच से पूर्व कितने मैच खेलेंगे, तो 45। अगर वो क्वेश्चन ये कह रहा होता फाइनल मैच को जोड़ के टोटल कितने मैच खेलेंगे, अब ये जो टीमें जीत रही हैं लास्ट में 2 टीमें जीती होंगी, जो सबसे ज्यादा जीते होंगी उनके बीच में एक और मैच आता तो 46 होता। जो बच्चे इसका आंसर 46 कह रहे हैं वो पूर्व की बात कर रहा है, तो ऑप्शन बी 45 आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखने का है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम फैक्ट। अब जिस बच्चे को ये पता ही नहीं है कि ये नल सेट है ये रिक्त समुच्चय है, वो इस क्वेश्चन को कैसे करेगा, समुच्चय, ठीक है। तो उनके लिए करना थोड़ा मुश्किल था, मगर जिन्होंने थोड़ा बहुत भी सेट थ्योरी पढ़ी है, सेट थ्योरी पढ़ी है, उनके लिए क्वेश्चन आसान है। क्या है, फाई जो है, अगर वो फाई को ऑब्जर्व करते हैं तो फाई का मतलब होता है नल सेट। फाई किसको शो कर रहा है, नल सेट को शो कर रहा है। फाई किसको शो कर रहा है, नल सेट को शो कर रहा है। फाई किसको शो कर रहा है, नल को, मगर यहां पे तो है ही नहीं, तो इसे नहीं ले पाओगे आप। अब ये नल सेट है, ये नल सेट है, ये नल सेट है, और इसमें अगर आप देखो तो ये नल सेट नहीं है। ये नल सेट के अंदर भी अगर आपको नल सेट को शो करना है तो आप कहेंगे ये है, ठीक है, या ये है। नल सेट का मतलब हो गया कि उसके अंदर कोई भी नंबर नहीं होगा, तब वो नल होगा। नल मतलब कुछ नहीं है उसके अंदर, या तो उसे ऐसे शो करो या ऐसे शो करो। ऐसे कौन शो कर रहा है, तो आप देखो कौन शो कर रहा है, ये शो कर रहा है, तो यह आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। चलें देखें। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया है और आप चाहते हैं कि इस तरह से हम और भी वीडियोस लेके आएँ, जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें जो क्वेश्चंस हैं, जो आपको डाउट है वो हम करें, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और कमेंट जरूर करके बताइए कि आपका कोई क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि डाउट है, तो हम उसे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन सही में इस एग्जाम में ऐसा आए हैं जिनके 2-2 ऑप्शन सही हैं, तो उनके लिए आप टेंशन ना लीजिए, उनमें सभी स्टूडेंट को नंबर मिलेंगे, और आयोग तक अपनी बात जरूर आप इस माध्यम से पहुंचाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।